Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today let's discuss the last element of directing, that is communication. In total we have 4 elements of directing. Number 1 is supervision, number 2 is motivation, number 3 is leadership, and the last one is communication. So in this particular video we are going to discuss only the communication element of directing. So in this video, we are going to study the communication, meaning types of communication, process of communication, and the importance of communication. But before getting into this video, do subscribe the channel, like, share and comment on this video. So let's start with the communication meaning. मतलब क्या है communication का? What is communication? In simple terms, we can say that it is the process of exchanging the information between the individuals or groups. जब हम कोई भी information को exchange करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Communication बोलते हैं. Now I am teaching you something, that means I am communicating you something. मैं कोई information provide कर रही हूँ आप लोगों को. This is also a communication. ठीक है? तो जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन द इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप्स, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं. आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, फैक्ट्स को, फीलिंग्स को, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं. इट इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, आइडियाज का ट्रांसमिशन, ठीक है, कम्युनिकेशन. फीलिंग्स, फैक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन, एक पर्सन जो कि भेजने वाला होता है, सेंडर, टू अनदर जो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, द रिसीवर, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं. कम्युनिकेशन आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन इंटरैक्शन. अब हम कोई भी इंटरैक्शन करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की कोई इंटरैक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं. फॉर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, अ फोन कॉल और एन ईमेल आईडी, इट इज हाउ वी कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. चाहे हम फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करें, मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन करें, चाहे फोन पे करें, चाहे मैसेजेस के थ्रू करें, चाहे ईमेल के थ्रू करें, फैक्स के थ्रू करें, ठीक है, कोई भी पार्ट से मैं आपको वीडियोस के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, दैट इज ऑल्सो दी कम्युनिकेशन. कोई भी आइडिया को एक्सचेंज करना, फैक्ट को, फीलिंग्स को एक्सचेंज करने को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं. अब टाइप्स क्या है कम्युनिकेशन के? जैसे कि लास्ट स्लाइड में पता लगा, वी हैव वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल. वर्बल बोलकर, नॉन वर्बल बिना बोले, ठीक है. जब हम अपने हैंड्स का यूज करते हैं, ईदर स्पोकन और रिटन, चाहे हम किसी को बोलकर कुछ कह रहे हैं, चाहे हम लिख कर कुछ कह रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं. अपने आइडियाज को चाहे हम रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करें, चाहे बोलकर एक्सप्रेस करें, वो हमारा कौन है? वर्बल कम्युनिकेशन. इट इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा वर्बल कम्युनिकेशन यूज किया जाता है. हम किसी को बोलते हैं, ठीक है, मैं आपको कुछ बोल के समझा रही हूँ, तो मैं वर्बल कम्युनिकेशन कर रही हूँ, ठीक है. दिस कैन हैपन इन पर्सन, ओवर द फोन, थ्रू डिजिटल मीडियम्स, ईमेल, मैसेजेस, ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम इनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. ये सारी चीजें किस में आती हैं? वर्बल कम्युनिकेशन में. इससे क्या है? क्लियर, कंसाइज, पर्पसफुल जो है आपकी कॉन्वर्सेशन होती है, इंश्योर करती है कि जो भी मैसेज आप दूसरे को देना चाहते हैं वो दूसरा समझ गया है, ठीक है, ये इंश्योरिटी है. नॉन वर्बल क्या होता है? जब हम मैसेजेस को एक्सचेंज करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, फेशियल एक्सप्रेशंस के थ्रू, जेस्चर्स, पोस्चर या अपनी वॉइस की टोन से करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है. अब जैसे आपने किसी को मना करना है, आप नॉर्मली ऐसे कर दोगे, मुंह हिला दोगे, ठीक है, दैट इज फेशियल एक्सप्रेशन. आपका बॉडी लैंग्वेज क्या था? आपने ऐसे मना कर दिया, दैट इज नॉन वर्बल. इसमें आपका कोई भी रिटन या फिर बोलने का, स्पोकन या फिर रिटन, कोई मतलब नहीं है. सिर्फ आप फेस एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर के थ्रू कुछ कन्वे कर रहे हो. समटाइम्स द वे वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स इज इवन मोर पावरफुल. समटाइम्स क्या होता है? बिना बोले भी कोई चीजें हो जाती हैं, ठीक है. फॉर इंस्टेंस, अ स्माइल और अ फर्म हैंडशेक कैन कन्वे ट्रस्ट एंड ओपननेस. अगर आप किसी की तरफ स्माइलिंग फेस से देखेंगे, उसको लगेगा कि आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, ठीक है. दैट इज अ वे टू कम्युनिकेट समथिंग. नेक्स्ट अप वी हैव कम्युनिकेशन प्रोसेस. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है. इसको मिस मत करना, बहुत ईजी है, बहुत अच्छी तरह आपको लर्न हो जाएगा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन पार्ट में कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है.
इसके हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 फैक्टर्स हैं, टोटल 8 पार्ट्स हैं। कम्युनिकेशन पार्ट में क्या होता है, एक तो सेंडर होता है जो इंफॉर्मेशन को भेजता है और एक रिसीवर होता है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। सेंडर ने कोई बात कम्युनिकेट करनी है रिसीवर तक, कोई मैसेज पहुंचाना है रिसीवर तक, तो सेंडर क्या करेगा, एक मैसेज तैयार करेगा। उसकी पहले क्या होगी, एनकोडिंग होगी। वो एनकोडिंग किसी मीडियम के थ्रू, मीडिया क्या होता है हमारा, मीडियम के थ्रू वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना है। मीडियम के थ्रू वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो मैसेज होगा, पहले वो एनकोडिंग होगी। सेंडर से मैसेज जो है वो सेंडर मैसेज को बनाएगा, मैसेज एनकोड होगा। एनकोड होने के बाद किसी मीडियम के थ्रू वो डिकोड होगा, डिकोड होके वो रिसीवर तक पहुंचेगा। रिसीवर उसको क्या करेगा, समझेगा और फिर क्या है, उसके बदले में वो रिप्लाई देगा, जिसको हम फीडबैक बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। सेंडर होगा, रिसीवर होगा। सेंडर जो भेजेगा मैसेज, रिसीवर जो रिसीव करेगा। सेंडर मैसेज बनाएगा, मैसेज को एनकोड किया जाएगा थ्रू द मैसेज एनकोड होगा, प्रोसेस का पार्ट है। एनकोड होके मीडिया के थ्रू, किसी मीडियम के थ्रू वो डिकोड होगा। डिकोड होने के बाद वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा, रिसीवर उस मैसेज को समझेगा और फिर अपना फीडबैक देगा। अब बीच में एक पॉइंट और आया हमारा, नॉइज। नॉइज क्या है, जैसे मैं बोलकर बता रही हूँ, मेरा मैसेज क्या था, आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस समझाना। मैंने मैसेज बनाया, उसको एनकोड किया, इन सिंपल स्टेप्स में बनाया, बोलकर मैं बता रही हूं, तो बोलने के टाइम पे क्या है, नॉइज जनरेट हो रही है। मीडियम क्या है, ये वीडियो, एक वीडियो जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करी है, ये मीडियम है। वो मीडियम क्या होगा, आप अपने जो भी फोन्स, लैपटॉप्स या जिस भी मीडियम में आप देखेंगे, उसमें आपके पास डिकोड होके आएगा। डिकोड मतलब एक वीडियो फॉर्म में आएगा, उसको आप समझेंगे और उसके बाद अपना फीडबैक देंगे इन द फॉर्म ऑफ अ लाइक और अ कमेंट। इसका मतलब क्या है, कम्युनिकेशन कर दिया मैंने। मैं सेंडर हूं, आप रिसीवर हैं, मैंने मैसेज बनाया, मैंने ये प्रोसेस की स्लाइड बनाई, दैट इज द मैसेज। उसको मैंने इस जो भी सिस्टम है मेरा, उसमें मैंने फिट किया, उसको एनकोड किया। उस एनकोडिंग करने के बाद वो मीडियम के थ्रू, मीडियम क्या है, एक वीडियो के थ्रू वो क्या है, आपके तक पहुंचा, डिकोड हुआ, उसके बाद आपने रिसीव किया, आपने उसको समझा, उसके ऊपर अपना रिप्लाई दिया। दैट इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या था, एक तो सेंडर था जो मैसेज को इनिशिएट करता है, जिसको कुछ मैसेज देना होता है, जैसे कि मैं। मैसेज क्या है, द इंफॉर्मेशन और आइडिया बीइंग कम्युनिकेटेड। जैसे हमारे केस में क्या है, ये प्रोसेस जो है वो एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, एनकोडिंग हुई। एनकोडिंग क्या है, मैसेज को एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जो कि वर्ड्स और सिंबल्स में होगा। ठीक है, मैं उठाने को पूरी बुक उठाकर यहाँ पर फोटो लगा सकती थी, बट मैंने इस स्लाइड को बनाया, मैंने कुछ मैसेज जो है, कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए शॉर्ट करके लिखी, दैट मीन्स मैंने एनकोडिंग करी। मीडिया मेथड, किससे सेंड करना है, बोलकर, डिजिटल मीडिया के थ्रू, पेपर पे लिखकर, या मैं फोन करके आपको समझाऊंगी, दैट इज द मीडिया। मैंने डिजिटल मीडिया यूज किया कि मैं एक वीडियो के थ्रू जो है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगी। डिकोडिंग, कन्वर्टिंग एनकोडेड। अब जो मैसेज को मैंने एक वर्ड सिंबल्स में कन्वर्ट किया था, उसको एक लैंग्वेज में लेकर आना, एक अंडरस्टैंडिंग मैसेज में कन्वर्ट करने को हम क्या बोलेंगे, डिकोडिंग। जो मैसेज एनकोड हुआ था वही मैसेज अब डिकोड होगा। फिर रिसीवर उसको रिसीव करेगा। रिसीवर कौन है, जो वो मैसेज को रिसीव कर रहा है और डिकोड कर रहा है। ठीक है, फिर वो फीडबैक देगा। फीडबैक क्या है, रिसीवर का रिस्पॉन्स है। ठीक है, इंडिकेट करेगा कि मुझे वो चीज समझ आ गई है। जैसे आप इस पे लाइक कर सकते हो, आप इस पे कमेंट कर सकते हो कि मैम समझ आ गया। ठीक है, दैट इज द फीडबैक। और इन पूरे प्रोसेस में एक नॉइज जो है वो क्रिएट हुई, उसको क्या बोलते हैं, कोई भी डिस्ट्रप्शन या फिर बैरियर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कोई टेक्निकल इश्यू आ गया या कोई भी चीज आ सकती है, जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या फिर कोई भी टेक्निकल एरर आ गया, दैट इज द नॉइज। या फिर मैं बोलकर बता रही हूँ, बोलने पर एनर्जी लग रहा है, कोई वॉइस जनरेट हो रही है, नॉइज जनरेट हो रही है, दैट इज द नॉइज। ठीक है, ये था कम्युनिकेशन प्रोसेस। बहुत ईजी है, आप थोड़ा सा समझेंगे तो इजीली एक एक लाइन का है याद हो जाएगा।
नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो. इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है कम्युनिकेट करना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन से क्या होगा, मैनेजर जो है वो गोल्स को एक्सप्लेन कर पाएगा अपने एम्प्लॉयज को, इंस्ट्रक्शंस दे पाएगा, रिलेशनशिप्स बिल्डअप कर पाएगा. तो कम्युनिकेट करना आइडियाज को, प्लान्स को, गोल्स को, एम्प्लॉयज को बहुत जरूरी है. ये एसेंशियल है डिसीजन मेकिंग में. अगर आप प्रॉपर एक्सचेंज नहीं करोगे इंफॉर्मेशन का तो इनफॉर्म्ड डिसीजंस जो है वो बनेंगे, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, ठीक है, काम भी क्या होगा, गलत होगा. तो कम्युनिकेट करना जरूरी है. विदाउट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कोई भी काम आप ढंग से नहीं कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो. और इससे क्या है, एक टीम वर्क बना रहता है, कोलैबोरेशन होती रहती है अगर आप टाइम टू टाइम चीजें कम्युनिकेट कर रहे हो. ठीक है. So this is all about this video and the communication part, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.